बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। ओम शांति। तपस्या का चौथा दिन। पहले दिन आसन का अभ्यास, दूसरे दिन संसार से वैराग्य, तीसरे दिन प्रभु प्रेम का अनुभव। कल हमने देखा जो दिनचर्या है उसमें क्या अनुभव करना है? छत्र छाया का अनुभव। क्या अनुभव करना है? छत्र छाया। तो तपस्या के 3 दिन पूरे हुए। साधना का आज का चौथा दिन। जो हम तपस्या करते जा रहे हैं उस एक एक दिन में अपने अंदर अनुभव करना है किसी बदलाव, किसी परिवर्तन का। जैसे जैसे आत्मा तपती है, परिपक्वता उसमें आती है, शक्ति उसमें आती है, पावर उसमें आती है, नई ऊर्जा, नया चैतन्य उसमें दौड़ने लगता है। तो तपस्या का आज का चौथा दिन, आज का सम्मान, मैं विजयी रतन हूं। मैं विजयी रतन हूं। अव्यक्तवाणी 9 मार्च 81, 9 मार्च 1981। सब विजयी रतन हो ना। विजय का झंडा पक्का है ना। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये मुख का नारा नहीं, लेकिन कौन सा नारा है ये? ये मुख का नारा नहीं है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये कौन सा नारा है? दिल का नारा। और कौन सा नारा है ये? संकल्प का नारा। और कौन सा नारा है ये? मन का, कल्प पहले का नारा। और कौन सा नारा है ये? संगम युग का। और कौन सा नारा है ये? ब्राह्मणों का। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये कौन सा नारा है? अविनाशी नारा, पांडवों का नारा। और कौन सा नारा है ये?
सफलता का, ये हमारा नारा है। और हम कौन है? शिवसेना का नारा है। और ये कोई बता दे तो उसको तो इनाम ही देना चाहिए। ये कौन सा नारा है? विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और कौन सा नारा है? विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह मुख का नारा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन का नारा है। बाबा केवल ज्ञान का सागर नहीं है, वो प्रैक्टिकल ज्ञान का सागर है, व्यवहारिक ज्ञान का सागर। कल्प कल्प के विजयी है, अब की बार नहीं, कल्प के अनगिनत बार के विजयी है। इतनी बार एक चीज की है कि अभी वो करने में कोई मुश्किल नहीं होती। हाँ, कोई पहली बार कर रहा हो तो उसके लिए भी अनजान है, पर जिसने 10 बार कर चुका है, 10 बार किसी जंगल से जा चुका है, उसे जंगल का हर एक रास्ता, हर पगडंडी पता है। जो पहली बार जा रहा है और अकेला जा रहा है उसके लिए मुश्किल है, पर जो कई बार जा चुका है, कई बार भटक चुका है, कई बार जिसने ठोकरें खाई है, वो अब नहीं भटक सकता। ऐसे विजयी सदा हर्षित रहते हैं। हार के अंदर क्या होता है? जब हार होती है तो उसमें क्या होता है? दुख की लहर है। आज की मुरली शायद मर भी जाएंगे, हड़बड़ तोड़ जाएंगे, परंतु शायद मर भी जाएंगे। दुख की लहर होती है। सदा विजयी जो होंगे वो सदा खुश रहेंगे। कभी भी किसी सर्कमस्टांस में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। दुख की दुनिया से किनारा हो गए। दुनिया उस तरफ, हम इस तरफ। नाव पुरानी, उस किनारे बहे दुख की धार, सुख की धार बहती इस पार। बीच भंवर में फंसा है मांझी, मांझी को पुकारे। बीच भंवर में फंसा है मानव, मांझी को पुकारे। नाव पुरानी, पवित्रता की नाव लेकर चले हम उस पार। दुख की दुनिया से किनारा हो गया। रात खत्म हुई। रात क्या हो गई? खत्म हुई। प्रभात आने वाला है। रात बहुत अंधेरी थी, बहुत अंधेरी थी और बहुत लंबी थी। है रात की सुरंग, भटकी है रोशनी। ये जो सुरंग है, रात कैसी है? सुरंग है, निकल घुस गए सुरंग में। अब पता रहता है कब सुरंग पूरी होगी। अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। दुख ही दुख जीवन में, दुख ही दुख जीवन में। इतना दुख, अधा दुख, पीड़ा ही पीड़ा। रात का अंधेरा बहुत डराता है, उदासी लाता है अंधेरा। भय तो लाता ही है, उदासी भी लाता है। आशा टूटने लगती है, पता नहीं कब सवेरा होगा, कब प्रभात होगा, कब वो भोर होगी। रात खत्म हुई, प्रभात में आ गए, तो दुख की लहर कैसे आ सकती है? परंतु क्या वास्तव में हमको लगता है हम प्रभात में हैं, या अभी भी रात चालू ही है? थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, अंदर छिपा हुआ है अंधेरा। विजय का झंडा सदा लहराते रहे, नीचे ना हो झंडा। विजयी विश्व, तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो झंडा नीचे न आए। तो तपस्या के चौथे दिन क्या अभ्यास करना है? मैं विजयी हूं। रतन थोड़ा भारी लगता है बोलना, तो वो रतन को हटा दो, केवल मैं विजयी। या विजयी शब्द भी थोड़ा पुराने जमाने का लगता है, तो मैं
क्या हूं? सफलता। मूर्त। मूर्त शब्द भी थोड़ा ज्ञान वाला लगता है, तो उसको भी हटा दो। मैं सफल हूं, मैं विजयी हूं, विक्टोरियस, मैं जीतूंगा। ये थोड़ा सा इस दुनिया की भाषा है। जीत से मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे जीतना ही है, मैं जीत के रहूंगा। ये थोड़ा सा व्यवहारिक। जीत मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे जीतना ही है। कुछ भी करके मैं जीतूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरी लड़ाई है। तो सब विजय रतन हो ना, विजय का झंडा पक्का है ना, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये मुक्त का नारा नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन का नारा है। कल्प कल्प के विजयी, अब की बार की नहीं, हर कल्प अनगिनत बार के विजयी हो। ऐसे विजयी सदा हर्षित रहते, हार के अंदर दुख की लहर होती है। क्या होता है हार में? दुख होता है। सदा विजयी जो होंगे वो सदा खुश रहेंगे। कभी भी किसी सर्कमस्टांस में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। दुख की दुनिया से किनारा हो गया, रात खत्म हुई, प्रभात में आ गए, तो दुख की लहर कैसे आ सकती है? विजय का झंडा सदा लहराता रहे, नीचे न हो। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी हमको क्या बनना है? विजयी। जीत पानी है किस पर? 7 प्रकार की जीत है इस ब्राह्मण जीवन में। सबसे पहली जीत विकारों पर, वाइसेस। हमें विकारों को जीतना है। प्रतिज्ञा, तुम्हारी पहली प्रतिज्ञा ही है पावन बनने की। आज की मुरली, तुम्हारी पहली प्रतिज्ञा ही है पावन बनने की। दूसरी विजय जो है इंद्रियों पर विजय, सेंसेस। हमें अपनी इंद्रियों को जीतना है। एक एक इंद्रियों के हम मालिक हो। तीसरी विजय है प्रकृति पर विजय। इस प्रकृति को भी हमको जीतना है। प्रकृति के गुलाम रहे, दास रहे तो बहुत हलचल होगी, परंतु जो प्रकृति को जीते हुए है वो बहुत खुश रहेंगे। चौथी, व्यर्थ और नेगेटिव, वेस्ट एंड नेगेटिव, इसको भी जीतना है। पांचवी विजय, अपने अंदर रही कमजोरियों पर विजय, या कमजोर संस्कारों पर विजय, या पुराने संस्कारों पर विजय। छठवीं विजय और सातवीं विजय, ये थोड़ी अलग प्रकार की विजय है। दूसरे के हृदयों को जीतना है, आत्माओं के हृदय पर विजय। और अंतिम, परमात्मा। तो परमात्मा से लड़ाई करनी है। परमात्मा दिल तख्त नशीन, परमात्मा हृदय पर जीत पानी है। उसके दिल को जीत लेना है, आत्माओं के दिल को जीतना और परमात्मा हृदय को जीतना। तो ये सप्त विजय हमें पानी है। सबसे पहली विजय है विकारों पर। विकारों को जीतना, तो सबसे पहले विकारों को पहचानना सीखना होगा कि ये काम है, ये क्रोध है, ये लोभ है, ये मोह है, ये ईर्ष्या है, ये घृणा है, ये राग है, ये द्वेष है, ये उत्तेजना है। और शत्रु को जीतना है तो उसे अच्छी से भलीभांति जानना पड़ेगा। वो कैसे आता है, कहां से आता है, क्यों आता है, कारण क्या है, कारण को जानना है। क्यों आया आखिर, उद्गम कहां है, कौन सी सामग्री ईंधन है इन विकारों का, उस सामग्री को ये हटा दो कि जिसकी वजह से जिस पर ये पल रहे, बड़े हो रहे, इनका जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिशन कहां से मिल रहा है इन विकारों को, वो सारे न्यूट्रिशन, वो सारी सामग्री हटा देनी। तो निर्विकार बनना, अंदर विकार ना हो, विकारों का
डायग्नोसिस, विकारों का निदान, ट्रीटमेंट और उसको हटाना, अपने विकारों को ढूंढना, देखना। और जैसे कहा, विकार कहाँ पर है? सबकॉन्शियस माइंड में। ऊपर से कुछ भी दिखाई नहीं देता है, पता है, परंतु वो अपने हिसाब से काम करते हैं। कितना भी उसको दिन भर ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य करते रहो, अंदर यदि काम छिपा हुआ है तो 10 मिनट भी अगर टाइम मिल गया तो वो बाहर निकल कर आएगा अपने साथ, बाद में एक लंबी पश्चाताप की कतार लेकर। इसके लिए काम कहीं और करना है, और काम बहुत बड़ा है। ये भगवान इतने समय से कह रहा है एक ही बात। आज की मुरली में भी उद्देश्य तुम्हारा है लक्ष्मी नारायण, मार्ग एक ही, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद कर। उस दिन भी था, याद पक्की हो तुम्हारी, कल परसों। अपने विकारों तक, जड़ों तक पहुंचना है। विकारों के क्या किया जाए? जड़ों से निकालना, रहे ही नहीं। एक होता है थोपा हुआ जबरदस्ती ऊपर ऊपर से, वो नहीं, डीप, अप्रूट। क्या करना है उनको? अप्रूट, उखाड़ के फेंकना है। क्या करेंगे? खोदने का काम जारी करना पड़ेगा। बहुत जड़ों को निकालने के लिए जड़ों तक पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि जड़ें केवल इस जन्म की नहीं है, कई जन्मों की है। और दूसरी एक बात, परतें खुलती जाए। ये इस जन्म में, इस जन्म के विकार, इस जन्म के पाप, इसको जैसे जैसे हटाएंगे उसके नीचे परतें आएगी, दूसरे जन्म की, उसके पहले जन्म की, उसके पहले जन्म की, उसके पहले जन्म की, एक एक परतें खुलती जाए। जो अभी है वो भस्म हो जाए, जो पुरानी है उनको देखते जाए और उनको भस्म करते जाए। इसको भस्म कर दो तो ये आएगी ऊपर, उसको भस्म कर दो तो ये आएगी ऊपर। इतनी सारी परतें हैं, इतने जन्मों की इतनी परतें, एक एक जन्म की कितनी सारी परतें, एक ही जन्म की कितनी परतें होगी। अगर हम इसी जन्म को देखें, एक जन्म पुराना छोड़ दो, इसी जन्म में कैसे कैसे कर्तव्य किए हुए हैं, वो एक ही नहीं देख पा रहे हम। इसलिए रोज एक अभ्यास करना है, हमें अपने पुराने जन्मों तक पहुंचना है। बाबा ने कहा, बच्चे को कहां तक की स्मृति रहती है? कितने साल तक की? यदि हम यहाँ जन्म लिया है और ये जीवन है, अपने जीवन को रिव्यू करते जाना है। ट्रिपल लॉक लगाओ और चलो जाति स्मरण में। यहाँ अभी हम हैं, ठीक है? 10 साल पहले कैसा था, उसके 10 साल पहले कैसा था, उसके 10 साल पहले, पुरानी यादों में जाओ। फिर हमारा बचपन, और कहां तक याद आता है, और पीछे और पीछे और पीछे, फिर यहाँ आके रुक गए, बस इससे ज्यादा और याद नहीं आ रहा है। मैं छोटा बच्चा हूँ और स्कूल में जा रहा हूँ, यहाँ तक याद आ गया, या गांव में खेल रहा हूँ आंगन में, यहाँ तक याद आ गया। अब इसके आगे याद नहीं आ रहा है, बुद्धि स्टॉप, ब्लॉक हो गई। फिर यहाँ इमेजिन करना है और पीछे जाके कि मैं गर्भ में हूँ माँ के। दर्द होता है ऐसे बैठे तो, और वो बेटा बच्चू जो होता है ना, 9 महीना रहता है, यही इतना दर्द होता होगा बेचारे को, चिल्लाता होगा, निकालो निकालो निकालो। अब यहाँ है, बस यहाँ तक पहुंचना है। और फिर रोज रोज अभ्यास करते करते यहाँ एक दरवाजा है, धड़ से खुलेगा एक दिन दरवाजा, और उसके उधर जो है वो दिखेगा, उसके पहले का। एक बार यहाँ टूट गया और वहां का दिखा कि आगे पीछे का दिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये यहाँ तक जो है, इसको रोज रोज देखना है, रोज रोज देखना है। इस जन्म में क्या क्या किया, इस जन्म में कौन से पाप हुए, विकार हुए, विकर्म हुए, जो कुछ हुआ उसको रोज देखते जाना है। और देखना भी कैसे? भोक्ता भाव से नहीं। भोक्ता भाव से देखेंगे तो अरे मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, हाय राम, कैसे इसको भस्म करो, दुखी हो जाएंगे।
या फिर इतनी बड़ी सेवा मैंने कर दी, क्या सेवा है। अपने पुण्यों में लगाओ, अपने पाप से घृणा, ये दोनों भी काम नहीं करने, नहीं तो फंस जाएंगे उसमें। हमको दोनों भी नहीं, ये अनित्य है, ये भी है, ये ठीक है, ये आया और गया, ये आया और गया, दोनों को साक्षी होकर देखना है। बहुत खुशी हो रही है, वो खुशी को भी साक्षी होकर देखो, बहुत दुख हुआ है उसको भी साक्षी होकर देखो, बहुत ही दर्द हो रहा है, इस दर्द को भी साक्षी होकर देखो, बहुत ही ठंडी है, इस ठंडी को भी साक्षी होकर देखो, इस गर्मी को भी साक्षी होकर देखो। ना उसमें फंसना है, क्योंकि दो ही चीजें होती है, एक राग और एक द्वेष, लाइक्स डिसलाइक्स। जो सुखद होगा उसमें राग, जो दुखद होगा उसमें द्वेष। और हमको करना क्या है, दोनों ही साक्षियों के, भोक्ता भाव से देखना ही नहीं है। भोक्ता भाव से देखा कि राग उत्पन्न हुआ, ये इसने आकर मेरे साथ बहुत अच्छी बात की, एकदम से राग उत्पन्न हुआ, उससे बार बार बात करने की इच्छा है, उसने आकर मुझे कुछ दिया, एकदम उसके प्रति पवित्र भावना है, एकदम आकर्षण हो गया। और दूसरा, ठीक से बात नहीं किया उसने, अंदर ही संकल्प कर लिया, एकदम प्रतिज्ञा दृढ़, आने दो अगली बार इधर देखूंगा सीधा, उधर बात करने दो उसको। नाज नखरे नहीं, उसमें भी प्रॉब्लम है, हर चीज में प्रॉब्लम है। यहाँ पर किसी को गले लगाने में भी प्रॉब्लम है, किसी को दूर करने में भी प्रॉब्लम है, हर चीज में। आज की मुरली में कहा है बाबा ने, घर गृहस्थी में रहते स्त्री को नागिन समझते, तुमको भागना नहीं है, वो है हद के सन्यासी, तुमको भागना नहीं है, पर खबरदार रहना है, पर परहेज करनी है, पर धारणा रखनी है, ये सारे काम नोट करना है। इतने पॉइंट्स है आज की मुरली में। तो न राग हो न द्वेष, बस यही एक पुरुषार्थ है। सुबह से लेकर रात तक जो सुखद है उसमें राग नहीं, और जो दुखद है उसमें द्वेष नहीं। लाइक्स डिसलाइक्स, आकर्षण विकर्षण, अट्रैक्शन रिपल्शन, ये दोनों भी नहीं। ये समझना है इसका स्वभाव ही ये है। हम मन को प्रताड़ित ना करें, अरे ये ऐसा खराब संकल्प आया, ठीक है, उसका संकल्प, उसकी फितरत ही है, वो है संकल्प, आया गया, आया गया। आज की मुरली में है, प्रश्न क्या है, उतरती कला चढ़ती कला। चढ़ती कला में राग नहीं हो, उतरती कला में द्वेष नहीं हो, साक्षी, ये सबसे ऊंची अवस्था है। अरे हम नीचे क्यों उतर गए, पिछले साल इतना अच्छा पुरुषार्थ किया था, आज नीचे क्यों, यही खेल है। साक्षी होकर देखो इस खेल को, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना। हम उससे अलग है, इसके स्वभाव को समझना है, नहीं तो दुखी होते रहेंगे या सुखी होते रहेंगे, कभी सुखी कभी दुखी, कभी सुखी कभी दुखी। आज का अमृत वेला बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, राग उत्पन्न हो गया, गए। अब थोड़ी देर के बाद अगला दिन जब खराब होगा तो फिर तो दुखी होंगे। तो एक दिन सुख, एक दिन दुख, एक दिन सुख, जीत हार, दुख सुख दुख, दोनों को ही पेयर ऑफ अपोजिट्स जो भी है, जो भी अपोजिट पेयर है, कौन कौन सी पेयर है, ठंडी गर्मी, हार जीत, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि, ये सारे जो अपोजिट पेयर है, इनको भोक्ता भाव से देखना ही नहीं है, साक्षी भाव से देखना है, तो विजय होगी विकारों पर। विकार क्यों आया उसका अन्वेषण ज्यादा करते नहीं बैठना है, ठीक है, आया चला गया, उसका काम ही है आना जाना, आना जाना, आना जाना। जितना हम साक्षी स्थिति में रहेंगे उतना अब उनका प्रभाव हम पर नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है जो आया है अब वो जाने वाला है, इसलिए हम तुरंत उसको भोगेंगे नहीं। भोक्ता भाव नहीं है, साक्षी भाव है, ये विधि है। इसलिए सफल ही नहीं हो पाते, क्योंकि लड़ाई चालू है, मानसिक लड़ाई चालू है विकारों से। अब आए तो ठीक है, आने दो उसको, चला जाएगा। यहाँ खुजली हो रही है, जरूरी थोड़ी ना खुजली करनी है, होने दो खुजली, देखते रहो, थोड़ी देर के बाद वो खुजली चली जाएगी। और खुजली करो तो और बढ़ती, और बढ़ती, ऐसा लगता है और खुजली करो, और खुजली करो, ठीक है, खुजली अनित्य है, थोड़ी देर रहेगी चली जाएगी। दर्द हो रहा है ना ये घुटने में, थोड़ी देर में रहेगा, फिर यहाँ आ जाएगा दर्द, फिर इसको साक्षी होकर देखो, फिर यहाँ का गया, फिर इधर आ जाएगा।
फिर यहाँ है तो वहां चला जाएगा, और थोड़ी देर के बाद ये पूरा ही चला गया, फिर इधर ही आ गया, दूसरे पैर में आ गया। अनित्य है, ये भी अनित्य, वो भी अनित्य, ये भी अनित्य, ये भी अनित्य, नश्वर है। केवल मैं ध्रुव हूं, साक्षी हूं, अविनाशी हूं, स्थिर हूं। ये बाकी सब आने जाने वाले हैं। चढ़ती कला उतरती कला, चढ़ती कला उतरती कला, ये होते रहेगा, ये खेल है। तो सबसे पहली विजय है विकारों पर। विकारों का स्वभाव ही है आना जाना, आना जाना, आना जाना। जब आते हैं तो व्याकुलता लाते हैं, दुख लाते हैं, जब चले जाते हैं तो सुख लाते हैं। पर मैं यहाँ हूं, दोनों को देख रहा हूं, कैसे वो आते, कैसे जाते, कैसे वो आते। और जब साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे उनका आना बंद हो जाएगा। फिर वो रहेंगे नहीं, धीरे धीरे विलीन हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अब उनका हम पर प्रभाव ही नहीं है। वो कोई दूसरे कस्टमर ढूंढेंगे। तो पहली विजय विकारों पर विजय। क्रोध आया, कहां से जगा ये, उसको भी साक्षी होकर देखो, अपने ही क्रोध को। आया, जला जाएगा। दूसरी विजय इंद्रियों पर विजय। अपनी आंखों को जीतना है, अपने कान को जीतना है, नाक को जीतना है, त्वचा को जीतना है, जिह्वा को जीतना है। त्वचा, उसको एक है मुलायम, एक है खुरदुरा, अनित्य है, दोनों भी प्रभावित नहीं होना है। ये त्वचा तो प्रभावित नहीं होना। कान, कोई बहुत अच्छा बोलता है तो तुरंत आकर्षण होता है, कोई बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करता है तो उससे दूरी होती है, कर्कश। ये भी और वो भी, दोनों में साक्षी। कोई दृश्य कितना मनोरम सुंदर है, कोई बिल्कुल अच्छा दृश्य नहीं, अप्रिय है, उसमें भी बहुत खुश नहीं, इसमें भी ज्यादा दुख नहीं। स्वाद, कभी खाया तो इतनी स्वादिष्ट चीज है वो, एक बार खाई तो ऐसा लगता है और खाओ और खाओ और खाओ और खाओ, खाऊं खाऊं। और बेस्वाद, उसमें कोई स्वाद ही नहीं है, तो उसके ऊपर कमेंट्स करते हैं, ये ठीक नहीं बना, ये ऐसा नहीं बना। दोनों में भी समता, इक्वानिमिटी, इक्विपॉइस, स्थित प्रज्ञा, दोनों में प्रभावित ना हो। रहने की जगह एक बहुत अच्छी है, दूसरे दिन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक दिन एसी मिल गया, दूसरे दिन गर्मी गर्मी। एक दिन एसी कार मिल गई और दूसरे दिन बीच में दो लोग इधर से बैठे हुए, जरा सी जगह है, उसको भी स्वीकार। तो अपने आप वो समर्पण भी आएगा उसमें। तो अपनी इंद्रियों को जीतना है। आंखें, सुगंध दुर्गंध, दुर्गंध है तो ऐसे क्या क्या मुंह बना देते, उस दुर्गंध को भी तटस्थ होकर सहन कर लेना। कितनी ज्यादा दुर्गंध हो, तटस्थ होकर उस दुर्गंध को भी सहन कर लेना। चाहे दुर्गंध हो या सुगंध हो, चाहे मनोरम दृश्य हो, नैनाभिराम, या फिर बहुत ही कुरूप दृश्य हो, चाहे कर्कश वाणी हो या मधुर वाणी हो, चाहे मुलायम खुरदुरा, चाहे स्वादिष्ट या बेस्वादिष्ट, कैसा भी हो, बेसुरा या जो भी हो, जैसा भी है, उसको वैसा ही देखना है। जो भी है, जैसा भी है, उसको वैसा ही देखना है, बस प्रभावित नहीं होना है उससे। ये सब इंद्रिय है। और इंद्रियों का स्वभाव क्या है? आकर्षण। एकदम भागती है वो। एक बार स्वाद आ गया कोई चीज का तो उसको वही चाहिए फिर। इसके लिए कभी ये मत कहना कहीं जाने के बाद, ये सब्जी बहुत अच्छी बनी बहन जी, ये सब्जी मुझे बहुत पसंद है, फंस गए। हर महीने कुरियर से आती रहेगी, गए काम से, नए बंधन तैयार। इसके लिए कहीं जाते हैं तो कभी भी गलती से मत कहना कि ये उधर मिलता नहीं, आपके यहाँ मिलता है। हाँ नहीं, आपके यहाँ नहीं मिलता, हम भेजा करेंगे। गए, फंस गए। ये कहना ही नहीं कि मुझे ये पसंद है या वो पसंद है, कह दिया तो गए। उनको भेजने में खुशी है। इंद्रियों को जीतना। तीसरा, प्रकृति, प्रकृति को भी जीतना। सारा खेल मन का खेल है, ऊपर कुछ है ही नहीं, सारा यहाँ है। तो अपने मन को ट्रेनिंग देनी है,
एक्लिमेटाइजेशन, अंग्रेजी में एक शब्द है मेडिकल में, एक्लिमेटाइजेशन। किसी भी वायुमंडल वातावरण में चले जाओ, 6 महीने कुछ महीनों के बाद वहां के मौसम को आप एडप्ट कर लेते हो। अब जिसका जन्म ही ऐसी एरिया में हुआ है जहां पर बचपन से हमने कई लोगों के अनुभव सुने, वो कहते थे, छोटे छोटे बच्चों ने अपने बड़े होकर अनुभव लिखे, हम जहाँ थे वहां का टेम्परेचर 0 रहता था, माइनस रहता था, बच्चे खेलने जाते थे, फिर वो बर्फ रहता था, उसको खोदते थे और उसमें डुबकी लगाते थे, फिर आइसी वाटर में, और बहुत मजा आता था। और लिखते थे उसने -6 में किया, मैंने -4 में किया स्नान, मजा आता था उनको। तो खेल इधर का है। तो इन प्रकृति को भी जीतना है, जीतना अर्थात उससे प्यार करना। ज्यादा जीतना शब्द इतना अच्छा नहीं है, उसको दासी नहीं, वो तो चलो ज्ञान के शब्द है, उससे दोस्ती कर लेना है। सूरज से दोस्ती कर लो। ये जो ठंड है ना, जो बचपन से हमको सिखाया गया, उससे दूर रहो, उससे दूर रहो, उससे दूर रहो, अरे ढक्की रहो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, उससे प्यार करो, लव कोल्ड। उस पर कटाक्ष क्यों कर रहे हो? वो तुमसे रूठेगी और तुमको ज्यादा ठंड देगी। आशीष भाई, जितना उसको कहोगे कि ज्यादा ही है, ज्यादा ही है, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, अरे उससे प्यार करना सीखो। हाँ, अंदर है। आइसमैन पता है ना, विम हॉफ, उसको आइसमैन कहा जाता है, विम हॉफ आइसमैन। कई लोगों को ट्रेनिंग देता है वो। अभी तो बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस किए उसने, प्रदर्शन, पब्लिक, एक टब, उसमें पूरा बर्फ और यहाँ तक, और वो 40 मिनट 50 मिनट्स आराम से, क्योंकि माइंड को ही ट्रेनिंग दी है। और ये करते करते इसका पर्पस केवल वो नहीं है, कुछ और होने लगता है इससे, जैसे कि अंदर की कोई शक्ति जागृत हो जाती है, शक्ति जागृत हो जाती है, मन ही मन, क्योंकि प्रकृति से प्यार बढ़ गया है। तो प्रकृति से को जीतना अर्थात उससे प्यार बढ़ाना, उसके हर रूप को स्वीकार करना, उसके हर रूप को स्वीकार करना। बचपन से, अरे तुम ये नहीं करना, बाहर नहीं निकलना, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं करना, ये करना, वो करना, क्यों? तो और कल भी कहा था, जो माउंट में रहने वाले हैं या ऐसी जगह जो हिल स्टेशन जहाँ बहुत ठंड है, उनके लिए तो ये अभ्यास बहुत काम का है, बहुत काम का है। कोल्ड थेरेपी जिसको कहते हैं। तो कोल्ड थेरेपी में 2-3 चीजें और आती है, क्लोथ्स, ओढ़ने की चीजें, दरवाजे, जानबूझकर, हाँ, ये कम से कम हो, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बॉडी की पावर बढ़ेगी अंदर की, सब कुछ सहन करने की, एक्सपोजर की, कोल्ड एक्सपोजर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते जाना। कोल्ड एक्सपोजर, जितना इससे डरोगे उतना और डराएगी। क्या होगा? हाँ, डरे तो मरे। तो ये हो गया प्रकृति जीत। अगली विजय, व्यर्थ और नेगेटिव। इसको भी देखने की आंख चाहिए। ये बहुत मुश्किल विषय है। हम कैसे समझे? कौन मानता है कि ये जो कर रहा हूं मैं वो व्यर्थ है? ये देख ले, वो वही कर सकता है जिसको पता है समर्थ क्या है, वही इसका डायग्नोसिस कर सकता है कि ये वेस्ट है, जहां मैं अपनी ऊर्जा लगा रहा हूं ये वेस्ट है। कोई स्कीम आ गई, उसमें पैसे डाल दिए, पैसे गए, अब दुखी है, फिर से हुआ वैसा, कितनों के पैसे डूब गए, और जिनकी इतनी जीवन भर की कमाई थी वो इतनी दुखी हो गए। अभी की बात है ये, अभी लगाओ चक्कर पुलिस स्टेशन के, रोज व्यर्थ में चला गई। ऊर्जा कहाँ जा रही है? हमारी ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक संकल्प में ऊर्जा है। हम इस ऊर्जा को कहाँ लगा रहे हैं? हमारी ऊर्जा से क्या कुछ नहीं हो सकता, इतनी पावर है हमारे संकल्पों में। और हमारे संकल्प कहाँ जा रहे? किसी व्यर्थ की बात में, पाई पैसे की बात में, कोई छोटा मोटा नुकसान हो गया बस उसी का चिंतन चालू है। ये वेस्ट और निगेटिव। और दूसरा है निगेटिविटी। निगेटिविटी तो बहुत खतरनाक है, बहुत जबरदस्त निगेटिविटी। किसी आत्मा के प्रति गहरी घृणा है, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे काम किए हमारे साथ कि अब उससे कैसे प्यार करे, कितनी भी सकाश दो तो भी वो, क्योंकि सकाश तो कॉन्शियस माइंड दे रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में निगेटिविटी भरी है उसके लिए।
ये बहुत गहरे काम है। जो कल कहा ना, आसपास की आत्माओं पर नजर दौड़ाओ, ये बहुत डीप है, क्योंकि हमें नहीं पता, हम उसके बारे में इतना निगेटिव सोचते हैं। हम तो ऊपर ऊपर से दिखाते हैं हम विश्व कल्याणकारी, हमारा सबके प्रति अच्छी भावना है, पर जैसे ही वो सामने आता है कुछ कुछ एकदम से अंदर होने लगता है। मतलब जैसे कि अंदर ही अंदर गड़बड़ होने लगती है, ऐसे भागो यहाँ से, या तो वो गुदगुदी होने लगती है हृदय में, क्योंकि बहुत गहरी घृणा अंदर छिपी हुई है। कभी उस पर क्रोध किया था, फिर छोड़ गया, फिर सब ठीक हो गया, वो सेटल हो गया। सेटल्ड एंगर इज नोन एज हेट्रेट। जो सेटल हो गया है नीचे, उसको हेट्रेट कहा जाता है, नफरत, घृणा, गहरी घृणा है। और ये वो लोग हैं, हमारे दुश्मन नहीं है वो हमारे, जिनको हम ऊपर से दिखाते हैं हमारे अपने हैं, प्यारे, उनके लिए सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा घृणा उनके लिए होती है। परायों से क्या घृणा, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है ऐसा। घृणा तो उससे होती है जिस पर बहुत विश्वास किया और विश्वासघात किया, जिसको एक ऐसी बात बता दी जीवन की जो हम नहीं चाहते थे किसी और को बताए, और उसको बताई, और उसने वो ढिंडोरा पीट दिया। मैकियावेली है, जैसे भारत में चाणक्य है वैसे पश्चिम में मैकियावेली है। उसने अपनी एक किताब, मतलब पॉलिटिक्स, जैसे चाणक्य कैसा है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, कूटनीतिज्ञ, वैसे उधर मैकियावेली है। मैकियावेली की एक किताब है प्रिंस, उसमें एक बात लिखी है, उसमें उस प्रिंस किताब में उसने लिखा है, जो बात तुम अपने दुश्मनों को नहीं बता सकते थे वो अपने दोस्तों को कभी मत बताना। ये राजनीति के फंडे है। जो बात तुमको डर लगता है अपने दुश्मनों से बताने को, वो अपने दोस्तों को गलती से भी मत बताना, दफन कर दो अंदर, बताना ही नहीं, क्योंकि जो दोस्त है फिर वो उसका फायदा उठाएंगे। ऐसी बात हम सोचते हैं ये हमारा अपना है, इसको हमने वो बात बता देता हूं, पर यहाँ दोस्त दुश्मन, दुश्मन दोस्त कब बन जाए पता ही नहीं। राजनीति में तो ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसा ही है, इस जगत में। तो व्यर्थ और नेगेटिव का डायग्नोसिस करना और उसको हटा देना कि ये व्यर्थ है, ये बहुत नुकसानकारक है मेरे लिए, क्योंकि एनर्जी जाती है उसमें। व्यर्थ क्या करता है, एनर्जी को खींचता है। अगली विजय, अपने कमजोरी पर। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? कोई व्यक्ति है, बेटा बेटी, इधर तो अचल अडोल हूं, बेटी का फोन आते ही आंसू, बेटे का फोन आते ही आंसू आ जाते, वो बेटा ही कमजोरी बन गया है। मैं उसका प्यार खींचता है, कुछ कुछ होता है उसको देखकर। तो अपनी जो सबसे बड़ी कमजोरी है उस पर काम करना है, और वो हरेक की अपनी है, और ये काम हरेक को अपना अपना करना है। जो आपकी कमजोरी होगी वो मेरे लिए तो है ही नहीं, इतनी छोटी बात, कुछ भी नहीं है मेरे लिए, पर उसके लिए बहुत बड़ी बात है। किसी की कमजोरी है भय, उसको डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। हम कहेंगे अंधेरे से, ये कोई डरने की बात है, ये कोई कमजोर संस्कार है, पर उसके लिए वही सब कुछ है। अंधेरे का भय ही उसके जीवन का सबसे बड़ा भय है। किसी में बेचैनी, ओपीडी में रोज इतने पेशेंट आते हैं, उनमें से कितने 50% जो होते हैं वो तो साइकोलॉजिकल होते हैं, उनकी तकलीफें साइकोलॉजिकल, यहां से जन्म लिए। और अभी ये कोविड काल में तो ऐसे ऐसे पेशेंट आए कि है कुछ भी नहीं, परंतु डर अंदर बैठ गया है कि मुझे कोरोना हो गया है। क्या करे बोलो। इतना भय है कि कुछ भी होने लगता है तो लगता है ये कोविड का ही है, और तुरंत इंटरनेट पे ढूंढते हैं उसकी सारी जानकारी, और एक आधी तो मिलती है कि ये उसमें होता है, वो मुझे हो रहा है, मेरी सारी जांचें करा लो, सारी करा ली, कुछ निकला, कुछ भी नहीं निकला। भय अंदर इतना चला गया है, बेचैनी है। पेशेंट आते कहते डर लगता है, कल ही गाड़ी आई एक और उसको पकड़ के लेके चली गई, पॉजिटिव आ गया, घर बाजू वाला उसको उधर भेज दिया नीचे। हमेशा डर लगता है कहीं ऐसी गाड़ी मुझे लेने आ गई और उसको बैठ के मुझे जाना पड़े। भय हो गया है, डर लग रहा है अंदर, दिन रात डर लगता है। कई तो कहते हैं रेगुलर जो पेशेंट आते थे हर महीना, 6 महीने से आए नहीं, क्यों? डर के मारे। हॉस्पिटल ही जाना नहीं है, कमरे से बाहर ही नहीं निकले। जो रोज वॉकिंग करते थे सुबह शाम नक्की, वो निकले ही नहीं,
बिल्कुल एकदम वो अच्छा भी हुआ एक रीति से, पर भय इतना अंदर भर गया है, इतना भय, अभी भी इतना भय है कि स्वप्न में भी दिखता है, गाड़ी आई पकड़ के डाल के लेके गई। यही दिखता रहता है, गाड़ी आई पकड़ा और डाल के लेके गई और एक कमरे में बंद है, कुछ नहीं करना है। ये तो बहुत मुश्किल। तो ये भय उसकी वही कमजोरी है उसकी। किसी का काम विकार कमजोरी है। हम कहते हैं हमारा तो काम विकार से कोई मतलब ही नहीं है, हम तो इतने कोई कभी संकल्प ही नहीं आता है कोई शरीर का, पर उसके लिए शरीर ही शरीर सब कुछ है। शरीर जो भी देखता है विकार की ही याद आती है, उसके लिए कितना बड़ा पुरुषार्थ है वो। तो एक न मिले दूसरे से, तो हर एक को अपनी कमजोरी ढूंढनी है, उस पर काम करना है, वो कितनी छोटी क्यों ना हो, पर हमारे लिए तो बड़ी है ना। कुछ भी हो सकता है वो। अगली विजय दिल। ये सबके दिल को कैसे जीतेंगे आशीष भाई? सेवा करो, मदद करो, सहयोग के नोट रखो, सबको संतुष्ट करो, खिलाओ पिलाओ, ये सारी चीजें इसमें आती है। और भगवान को खुश कैसे करेंगे? वो बड़ा भोलानाथ है या बहुत चालाक है? क्या है वो? चालाक नाथ, बालानाथ, क्या है वो? इतना आसानी से हमारे बातों में आ जाएगा वो, उसको हम खुश करना चाहे तो इतनी आसानी से नहीं आने। जितना वो है दिखा रहा है ऊपर से, उतना वो भोला नहीं है। उसको फंसा नहीं सकते हम चिकनी चुपड़ी बातों से, उसको बटर नहीं लगाया जा सकता है। तो भगवान को जीतना अर्थात उसने जो कहा है वो करना, उसने जो कहा है वो करके दिखाना, छोटी से छोटी बात क्यों ना हो। तो हमें विजयी बनना है। तो आज सारे दिन भर का क्या पुरुषार्थ है? छोटी छोटी, ये तो हो गई स्थूल बातें। अभी सूक्ष्म सूक्ष्म बातों में, छोटी छोटी बातों में विजयी बनना है। सबसे पहला तो बैठने में विजयी बनना है, एक। दूसरा पढ़ने में विजयी बनना है, मुरली पढ़ने में, कि आज की मुरली एक बार पढ़ ली, फिर चिंतन कर लिया, फिर उसका मनन किया, फिर उसको याद करने की कोशिश की एकांत में। ये भी पुरुषार्थ आज ही का है, एब्सेंट नहीं रहना है, यूनिवर्सिटी है। तो छोटी छोटी पॉइंट्स ले लेना, जैसे स्लोगन, तुम्हें दिनचर्या में लाइट नहीं रहना है, तुम्हें संबंध संपर्क में और स्थिति में लाइट। अभी संबंध संपर्क में लाइट अर्थात सारे दिन भर के बाद शाम को ऐसा ना हो कि उसके साथ ऐसा झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, झगड़ा। लाइटनेस संबंधों में, स्थिति में भी लाइट, हल्कापन। इसके लिए क्या चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बहुत लोच। जैसे शरीर में लोच चाहिए वैसे मन में भी लोच, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन चाहिए। तो मनसा में क्या हो, वाचा में क्या हो, कर्मना में क्या है, वरदान में है आज संपूर्ण पवित्रता। अपवित्रता का संस्कार इमर्ज ही ना हो, ये अभ्यास करो, ये अभ्यास। तो मुरली की ये छोटी छोटी पॉइंट्स ले ली और उस पर मनन करते रहे दिन भर। ये भी विजय होगी एक, कि ये पॉइंट अब मेरी हो गई। अभी तक तो पॉइंट हमारी हुई नहीं है, खाली उधर की है, वो सुन रखी है, अपनी नहीं हुई है। तो ये भी एक विजय है। भोजन अनासक्त भाव से स्वीकार करना विजय हो गई। भोजन करते समय मोबाइल बंद, वो भी चालू है, यूट्यूब, ये वो, कॉल अटेंड, मैसेज, और भोजन भी करना चालू है, दो काम साथ में। वो बंद, भोजन, टेबल, मैं, बाबा और थाली, बस। और एकाग्रता से भोजन, नो कंप्लेंट्स, नो कमेंट्स, उसके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं, कोई कमेंट नहीं। और एक चीज, एक बार जो ले लिया बस उसको एक बार ही कर दो, जो लेना है एक ही बार ले लो, बार रिपीट जाकर लेने की जरूरत ही न पड़े। इसको एक सूक्ष्म नियम बना के रखना है, जो चाहिए वो एक बार ले लो, 2 रोटी 4 रोटी जितनी चाहिए उतनी, एक बार ले लिया, बस ले लिया, जो उसमें है वो है। अब वापस उठकर जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसमें माया है, फिर उसमें माया है, वो और लेंगे और लेंगे और लेंगे, तो उसमें माया आ जाती है। बस जो एक बार मिल गया वो मिल गया, पूरा हो गया। तो ये हो गई विजय। अगली विजय, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कहीं पर भी। ऑनलाइन कितना समय रहना है, ऑफलाइन ज्यादा समय रहना है, क्या करना है, कैसे करना है, विजय। टाइम सेट करना है, अपना टाइम टेबल बनाना है। इतने बजे बस सो जाना है, 9:30 मतलब स्टॉप, 10 बजे से पहले, क्योंकि उठना जल्दी है, बड़े काम करने हैं सुबह सुबह।
इसको 10 बजे से तो ऊपर जाना ही नहीं है। ब्राह्मण अर्थात 9 बजे इंटरनेट ऑफ एंड 9 o'clock 9:30 ऑफ, आंखें ऑफ। और एक चीज, जिनको रात में इमरजेंसीज नहीं है, कुछ नहीं है, जहां सोते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स ना हो, ये बहुत अच्छा नियम है। जिस कमरे में सोते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें वहां ना हो, बहुत अच्छा। कहीं दूर रख दो उसको, सोने अपने हमारे बेड पे के ऊपर ना हो मोबाइल वगैरह दूर दूर रख दो, दूर रख दो, उधर लगा दो उसको चार्जिंग में, कहीं कर दो दूर, पर हमसे दूर दूर हो इलेक्ट्रॉनिक्स। और कमरे में टोटल डार्कनेस हो, बहुत अच्छा है। टोटल डार्कनेस, कोई ट्यूबलाइट, कोई छोटा जीरो बल्ब वगैरह कुछ ना, क्योंकि मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है वो यहाँ होता है, वो सीक्रेट होता है टोटल डार्कनेस में, और वो अच्छी नींद लाता है। अगर कमरे में लाइट चालू रहता है तो वो हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है। इसलिए अच्छी नींद के नियम है टोटल डार्कनेस, नो इलेक्ट्रॉनिक्स इन द रूम। हाँ, कहाँ होती थी, इसलिए तो आराम से सोते थे। जितना हो सके नीचे चटाई डाल के सोना, उसमें बहुत सुख है, आनंद है। ये इस पे सोने में बहुत आनंद है। अगला, नो पिलो। पिलो एक एडिक्शन है, पिलो की जरूरत ही नहीं है हमको। क्यों चाहिए पिलो? तकिया जो है ना, ये एक बहुत बड़ा व्यसन है। ये यहाँ की गर्दनें जो दुखती रहती है ना लोगों की, क्यों दुखती रहती है? ये पिलो की वजह से। क्यों चाहिए पिलो? पिलो चाहिए, ठीक है, एकदम कुछ भी नहीं छोड़ना होता है। एक व्यक्ति 20 सिगरेट पीता है तो चलो 10 पियो, धीरे धीरे तो एक छोटा सा ले लेना, ये वैसे हो गया। इसको इतना, ये आप बेडशीट होती है उसको फोल्ड करके वो पहले वहां से चालू करो। तो अभी कोई लोग दो पिलो हमारे पास आते हैं ओपड़ी में, ऐसी 2 पिलो लेते, बड़ी बड़ी, सोते ही वैसे और फिर वहीं सो जाते, वैसे ही सो जाते। सोते समय कपड़े एकदम हल्के हो, ये भी नियम है सोने के, याद करके सोना। और फ्लैट जितना हो, रजाई लेना है तो लो, पर जितनी मोटी रजाई लोगे उतना उठने में दिक्कत है। जितनी मोटी रजाई उतनी उठने में, किसी को आदत हो गई है रजाई लेने की, चाहे मौसम कैसा भी हो, और जब ठंड हो तो बहुत ज्यादा लेते हैं, वो भी एक एडिक्शन है। उसकी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ही आवश्यकता, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर अगर बहुत गर्म है तो उठने की कैसी इच्छा होगी सुबह, बिल्कुल। और रजाई लेने की, 2 बज गए, कहता है थोड़ी देर और, 2:30 बजने दो, फिर 3 बजने दो, और थोड़ा सा, 3:30 बज, अब तो उठना ही है। फिर तो एकदम अलार्म लग जाता है कि ये तो अमृत वाला गया। मतलब ये कितनी जबरदस्ती वाला उठना हुआ। हमको आदत थी पहले बहुत सारा लेके सोने का, फिर धीरे धीरे पता चला ये क्यों ऐसा होता है। फिर डायग्नोसिस किया, ये इसका कारण है। इसलिए मौसम कुछ भी हो, एक पतली सी चादर, बस, कुछ नहीं, सब लपेट के अंदर डाल दिया, एक पतली सी चादर, वो लेके सो जाओ, बस। फिर सुबह उठोगे ना तो अंदर का टेम्परेचर और बाहर का एक ही है। बाहर का मतलब इवन खिड़कियां खोल के रख दो तो बहुत ही अच्छा, वो तो सोने पे सुहागा। जो बाहर तापमान चालू है 4 डिग्री, वही अंदर 4 डिग्री, और वो हृदय के अंदर भी 4 ही डिग्री है। उठना सहज। ये सारी छोटी छोटी पुरुषार्थ है, क्योंकि हमें अपने देह को जीतना है। ये सबसे बड़ा विजय है हमारी। उसके बाद अगला क्या बताया? दूसरे के हृदय को जीतना। ये पुरुषार्थ तो सब करते ही है, सबको पता है, इसमें ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। सेवाएं करो। मदद कब करनी है? टाइम पर, जब उसको आवश्यकता है। आधी रात को उसको आवश्यकता है, दिन भर तो हम टाइम दे सकते, पर हमारे सोने का टाइम है और तब उसको मदद चाहिए। चिमन भाई जी तो वो हमारे योग का टाइम है और हमने अपना योग छोड़कर किसी की मदद की, ये बहुत बड़ी दुआ है। हमारे उस टाइम पर जो हमें थोड़ा सा ही टाइम मिला है, उसमें जाकर उसका भी त्याग कर कर किसकी मदद कर दी। वो भले जाने या ना जाने, हम उसके लिए नहीं कर रहे कि वो हमारा कह रहे कि बहुत अच्छा, आपने बहुत धन्यवाद, उसके धन्यवाद के लिए नहीं, आदत बन गई है। तो ये हो गया। और लास्ट है, परमात्मा दुआएं कब मिलती है? जब उसके आज्ञाकारी बनते हैं, तब हमको परमात्मा दुआएं मिलती है। तिनका तिनका था हमने संवारा, अब
अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा है ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी। जो ज्ञान और योग के हमने गांव या भवन बनाए हैं, तिनका तिनका कितना टाइम लगता है स्थिति बनाने को। प्यूरिटी की स्टेज को, हाई स्टेज को लाने को कितना टाइम लगता है, कितनी चीजों का परहेज करना पड़ता है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, सब 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 तब कहीं जाके वो प्यूरिटी की स्टेज आती है। तिनका तिनका लगता है। और कोई आ जाए और लूट कर चला जाए। लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी, संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे। ये प्रकृति का नियम है। अगर हम कोई संकल्प करते तो सारी कायनात क्या करती है, षड्यंत्र करती है उस संकल्प को पूरा करने के लिए। कॉन्स्पायर, द एंटायर यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स टू मेक योर थॉट कम ट्रू। ये बहुत पावरफुल वाक्य है। अगर हम संकल्प कर ले मुझे पहुंचना ही है वहां तक, तो अपने आप मदद आएगी। पूरी कायनात झुक जाएगी उस संकल्प के आगे। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे। गगन कह रहा है क्या? विजयी भव। तो अपने आप को तिलक भी देते रहना है बीच बीच में। बहुत अच्छा, विजयी भव। अब लपट लपट का तार बने। जो आग की लपटे है वो क्या बन जाए? तार बन रही है। और अग्नि सितार बने। अब चले आंधिया सनन सनन, गूंजे जयकार बने। हर नैन नैन में ज्वाला हो, हर हृदय हृदय में भाला हो, हर कदम कदम में सेना की सच्ची ललकार बने। अब भटक भटक अंगारों को उड़ता चिंगार बने। है रात की सुरंग भटकी है रोशनी, है छटपटा रही रोशनी, गगन कहे विजयी भव। सौंधी सौंधी मिट्टी बारूदी हो गई बावरे, ओ भोली सी तेरी बांसुरी खो गई सावरे। घायल है तेरा जल तू नदी है राह बदल। ये वाक्य हमको बहुत अच्छा लगता है। घायल है तेरा जल तू नदी है राह बदल। घायल हो चुका है तू, अब जिसने घायल किया ना अपनी राह बदल दे, पुरुषार्थ की दिशा बदल दे, अब कुछ और कर जो आज तक नहीं किया था। अब तक हमारी जो यात्रा थी वो आत्मा से शरीर की यात्रा थी। अब यात्रा करनी है शरीर से आत्मा की। अभी तक मन से शरीर को वश कर रहे थे, अब शरीर से मन को वश करना है। ये भी हो सकता है। घायल है तेरा जल तू नदी है राह बदल। पानी बुलबुल आ रहा कल कल कल, तू निकल। माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार। लुट रहा ये चमन तेरा वतन आंखों से अपनी, संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव। सभी स्थिर होकर बैठेंगे किसी एक संकल्प के साथ कि मैं विजयी आत्मा हूं। हर चीज में मुझे विजयी बनना है। अब तक जिस जिस चीज में मैं हारा, अब मुझे वो जीतनी है इस तपस्या में। हम शांति। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा। लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी। लुट रहा ये चमन अपना वतन आंखों से अपनी। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव। गगन कहे विजयी भव।
घायल है तेरा दिल, तू नदी है राह बदल, पानी बुलबुला रहा है कल कल कल, तू निकल तू निकल। माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, रुक रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी रुक रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी संकल्प बोल के हम